कहिबे कह रसना रची, सुनिबे कह किए कान, धरिबे कह चित हित सहित, परमारथ ही सुजान। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक सृजन में रचित पाठ एक संतवाणी से लिया गया है, जिसके रचयिता कवि तुलसीदास हैं। इस दोहे के माध्यम से तुलसीदास जी ने यहाँ मनुष्य को अपने शारीरिक अंगों की उपयोगिता के बारे में बताया है तथा उनको परमार्थ के कार्य में लगाने की प्रेरणा दी है। तुलसीदास जी कहते हैं कि मानव जीवन परमार्थ के लिए प्राप्त हुआ है, अतः सभी के प्रति अच्छे मधुर वचन बोलने चाहिए। इसी कारण से ईश्वर ने हमें जिह्वा प्रदान की है तथा मधुर वचन सुनने के लिए हमें कान दिए हैं और अपना ध्यान लगाने के लिए चित्त अर्थात मन दिया है, जिसकी सहायता से मनुष्य ईश्वर की भक्ति कर सकता है। सज्जन व्यक्ति कहते हैं कि अपने इन सभी अंगों को मानव कल्याण के लिए अर्थात परमार्थ के लिए लगाने से ही जीवन सार्थक बन सकता है। तुलसी भलो सुसंग ते, पोच कुसंगति सोई, नाहु किन्नरी तीर असी, लोह बिलो कहूँ लोई। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक सृजन के पाठ एक संतवाणी से लिया गया है, जिसके रचयिता कवि तुलसीदास हैं। इस दोहे में तुलसीदास जी ने संगति का महत्व बताते हुए सत्संगति पर जोर दिया है तथा कुसंगति के दुष्परिणामों के बारे में बताया है। तुलसीदास जी इस दोहे के माध्यम से संगति का महत्व बताते हुए कहते हैं कि सत्संगति करने पर ही व्यक्ति को समाज में प्रशंसा प्राप्त होती है और कुसंगति से मनुष्य निंदनीय हो जाता है। जैसे नाव और किन्नरी वीणा में प्रयुक्त होने वाला लोहा सबको उपयुक्त और सार्थक लगता है, लेकिन वही लोहा जब बाण और तलवार बनाता है तब उसके प्रभाव से रक्त का हानिकारक रूप प्रकट होता है। ये केवल संगति का प्रभाव ही है जो परिलक्षित होता है। अतः अच्छी संगति से जन कल्याण और कुसंगति से जन हानि का भाव इस दोहे के माध्यम से तुलसीदास जी द्वारा दर्शाया गया है। अतः सभी लोगों को सत्संगति को अपनाना चाहिए। राम कृपा तुलसी सुलभ, गंग सुसंग समान, जो जल परे जो जन मिले, कीजई आपु समान। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक सृजन में रचित पाठ एक संतवाणी से लिया गया है। इसके रचयिता कवि तुलसीदास हैं। इस दोहे के माध्यम से कवि ने सुसंगति का महत्व बताया है। गंगा को सुसंगत के समान बताकर सत्संगति का भाव व्यक्त किया है और बताया है कि सत्संगति श्री राम की कृपा से शीघ्र ही प्राप्त की जा सकती है। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम की कृपा जिनको प्राप्त होती है उनको सत्संगति भी बड़ी ही सरलता से मिल जाती है। अर्थात श्री राम की कृपा प्राप्त होने का तात्पर्य गंगा और सत्संग दोनों का प्रभाव समान रूप से प्राप्त होना है। गंगा के जल से जो भी मिलता है उसे गंगा अपने समान पवित्र और शुद्ध बना देती है। वैसे ही सत्संगति के द्वारा भी मनुष्य का हृदय शुद्ध और पवित्र हो जाता है। अतः सत्संगत में भाग लेने वाला मनुष्य
सत्पुरुषों के समान पवित्र आचरण करने वाला बन जाता है। तो यदि मनुष्य को सदैव जीवन में उन्नति और प्रगति करनी है तो श्रेष्ठ लोगों की संगति करनी चाहिए। यही इस दोहे का भाव व्यक्त किया गया है। तुलसिया संसार में भांति भांति के लोग, सब सोहिल मिल चालिए, नदी नाव संयोग। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक सृजन में रचित पाठ एक संत वाणी से लिया गया है। इसके रचयिता कवि तुलसीदास हैं। इस दोहे के द्वारा तुलसीदास जी ने संसार की विविधता के बारे में बताया है कि यहाँ पर सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, सभी प्रकार के लोगों के साथ प्रेम, स्नेह और अपनेपन का व्यवहार करना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि संसार में विभिन्न स्वभाव और प्रवृत्ति वाले लोग रहते हैं, अतः सभी लोगों के साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए। अपने अहंकार के कारण किसी से विरोधी व्यवहार नहीं रखना चाहिए। सभी लोगों में अपने अपने गुण और दोष होते हैं, उनसे मिलकर ही अपना कार्य करना चाहिए। उदाहरण स्वरूप बताया गया है कि जैसे नदी और नाव का संयोग होता है। नदी में धारा कितनी ही विपरीत हो, फिर भी तेज हवा में लहराती नाव अपना संतुलन बना ही लेती है। उसी प्रकार व्यक्ति को भी संसार के लोगों के साथ अपना संबंध बनाते हुए सबके साथ हिल मिलकर रहना चाहिए, तभी वह अपने जीवन में अपने निर्धारित लक्ष्य तक पहुंच सकता है। यही भाव तुलसीदास जी ने इस दोहे के माध्यम द्वारा समझाया है। तुलसी पावस के समय धरी को किलन मौन, अब तो दादुर बोली है, हमें पूछिए कौन। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक सृजन में रचित पाठ एक संत वाणी से लिया गया है। इसके रचयिता कवि तुलसीदास हैं। इस दोहे के माध्यम से तुलसीदास जी ने समय का महत्व बताते हुए कोयल और मेंढक का उदाहरण दिया है। कहा है कि जब अपने गुणों को कोई स्वीकार न करे तो हमें मौन ही रहना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब मनुष्य का समय विपरीत चल रहा हो तब उसे मौन ही रह जाना चाहिए। उदाहरण स्वरूप जैसे वर्षा ऋतु आने पर कोयल मौन धारण कर लेती है, क्योंकि वह जानती है कि इस समय तो केवल मेंढक ही बोलेंगे और लोगों को उनकी आवाज़ ही अच्छी लगेगी। ऐसे समय हमें कौन पूछेगा। कोयल के समान ही मनुष्य को भी उचित और अनुचित का ध्यान रखना चाहिए। अतः असमय अर्थात विपरीत समय यदि चल रहा हो तो मनुष्य का मौन रहना ही श्रेयस्कर होता है। तुलसी असमय के सखा, धीरज धर्म विवेक, साहित्य साहस सत्य व्रत, राम भरोसो एक। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक सृजन में रचित पाठ एक संत वाणी से लिया गया है। इसके रचयिता कवि तुलसीदास हैं। तुलसीदास जी ने इस दोहे में धीरज, धर्म, विवेक, साहित्य और साहस को जीवन का आधार बताया है और ईश्वर पर विश्वास करना ही एक सच्चा सहारा है, यह समझाया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब मनुष्य का विपरीत समय होता है तब उसका सहयोग केवल अपने धैर्य, धर्म, साहस, अच्छे साहित्य
श्रेष्ठ ज्ञान और दृढ़ निश्चय के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। अर्थात असमय आने पर स्वयं मनुष्य ही अपना साथ दे सकता है, अन्य कोई नहीं। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि एकमात्र ईश्वर का सहारा ही उसे सही मार्ग दिखा सकता है। अतः अच्छा साहित्य पढ़ते हुए अपना ज्ञान, धर्म, साहस, धैर्य जुटाकर ईश्वर पर विश्वास करें और अपने जीवन की कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करें। यही बात इस दोहे के माध्यम से तुलसीदास जी ने कही है।